हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत 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 सारा वेलकम है। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो एक स्टडी ब्लॉग है। हाफ में इंटरवल के बाद वो एक बर्थडे ब्लॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे भी था तो वो भी शॉर्ट्स मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। तो आई होप कि आप लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। टुडे वी आर टॉकिंग about related to girl. Wait, not only girls, it's girl, marriage and society thoughts. आपने सुना होगा ना, आजकल बहुत सारे लोगों को कहते हैं, मैंने तो पर्सनली बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां एडजस्ट नहीं करती हैं, ज़्यादा लंबी शादी नहीं चलती है, पढ़ी लिखी लड़कियों का घर नहीं चलता। ऐसे थॉट्स सही तो कहती हैं, वो लड़कियां करना ही नहीं चाहती एडजस्ट। बिल्कुल सही बात है, एकदम 100% सही। बताइए तो, ये लड़कियां पति से मार खाने से मना कर दे रही हैं, तो बताइए ये कोई बात हुई? ऐसे चलती है शादी? घर की लक्ष्मी बनकर घर में रहने के बजाय बाहर जाकर लक्ष्मी कमा कर ला रही हैं। ऐसे कहीं घर चलता है भला? लक्ष्मी तो पति ही लाएगा। और उससे इन लड़कियों को दहेज के लिए मारो, पीटो, प्रताड़ित करो, तो अपने माँ बाप से गहने, सोना, चांदी, गाड़ी, नकदी लाने के बजाय थाने चली जा रही हैं। ऐसा कौन करता है भाई? ऐसे कैसे चलेगी शादी? इसलिए तो पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं एडजस्ट कर पाती शादी में। ऐसा लोगों का सोच है। और अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाने के बजाय, पति को परमेश्वर मानने के बजाय बराबरी की बात कर रही हैं। तो मर्द समाज को ये अब कहाँ समझ में आता है और कहाँ पसंद आता है ये बराबरी वाली बातें? उनके लिए तो ये बगावत करने जैसी बात हो जाती है। तो ऐसे तो घर नहीं चलेगा। इसीलिए तो सब कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां घर नहीं चलाती हैं, घर बिगाड़ देती हैं। अपने थॉट नहीं दिखाई देते। लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है कि हमें बहु संस्कारी चाहिए, भले हमारा बेटा जुआ खेलता हो, दारू पीता हो। जस्ट ब्लडी थॉट्स। तब ये शाम हो गई थी, अब मैं लाइब्रेरी से घर जा रही हूँ गाइज। अभी रुक, एक सेकंड में आपको एक व्यूज़ दिखाती हूँ। वेट, कितना सुंदर है वो, रुको देखो। आई डोंट नो ये कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं इस पिक्चर को, बट रियली ये जो मून था ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इतना सुंदर था कि मैं उसे कैप्चर किए बिना रह नहीं पाई। तो ये मेरा भाई है ना, उसका बर्थडे था 10 तारीख को, उसका शॉर्ट्स है ये। और मैं वीडियो थोड़ा क्या ज़्यादा ही लेट हो गया, आई थिंक 1 वीक। इट्स ओके गाइज, इतना तो चलता ही है। और यहाँ पे एक छोटा सा लड़का तो मतलब हमारे पास ही रहता है, वो बोल रहा था कि मैं भी आरती करूँगा जैसे सब लोग कर रहे थे, तो इसलिए हम उसे भी ठीक है तुम भी कर लो। तो भी आरती कर रहा था केशु की। हम किसी को बर्थडे ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, वो तो उसकी ज़िद में थोड़ा बहुत कर देते हैं, वरना बस उसका फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था बहुत अच्छे से, क्योंकि जब नानी जिंदा थी तब, इसलिए हमने नाना जी से केक कटवाया। बहुत मज़ा आया। वैसे फैमिली फंक्शन में फैमिली मेम्बर हों तो मज़ा तो आता ही है। आई डोंट नो, लोगों को, आजकल के लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि बॉन्ड विद द फैमिली, बट थैंक्स टू गॉड कि मुझे तो अच्छे से समझ में आता है कि व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड क्रिएट विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर्स। यहाँ पे नाना किसी के लगा दे रहे थे, तो बोल रहे मेरे को क्यों लगा रहे हो? मेरी मम्मी है प्यारी सी, कभी कभी गुस्सा भी करती हैं, इतनी भी प्यारी नहीं है। यहाँ पे मेरा बर्थडे हो रहा है, हैप्पी बर्थडे टू मी। बर्थडे किसी का भी हो, केक तो सभी काट लेते हैं ना। और जितने वहाँ पे बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि जिस पर्टिकुलर दिन का बच्चे का बर्थडे, उसका बर्थडे नहीं, हमारा बर्थडे, केक आ गया मतलब हम भी काटेंगे। तो यहाँ पे जितने बच्चे थे मैंने सबसे केक कटवा दिया, क्योंकि वो सबका बर्थडे हो गया, सबने इन्जॉय किया। वैसे बहुत मज़ा आया। बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया हमने इस तरीके से। फिर हम थोड़ा खाना पीना खा लिए। कोई नहीं ये सोचेगा कि ये सिर्फ मेरा खाना है, इसमें 3 लोगों को खाना है, तो कोई मेरे को ऐसे नहीं बोलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कीप सपोर्टिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय।